बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज 15 नवंबर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस के हवाले से। ये जो है ये वाला पार्ट 1 है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस नहीं मिले अब तक, तो हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं बाकी के अपलोड करते हैं। तो फ़िलहाल ये वाले क्वेश्चंस आप देख लें। एकेडमिक पोर्शन इंग्लिश 5-6 क्वेश्चंस वर अबाउट प्रीपोजिशन बाय ऑन टू इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ टेंसेस। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने देखने हैं। और मैंने एक इंग्लिश की क्लास लिखवाई थी जिसके अंदर जंबल सेंटेंसेस थे, उसके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। मैथ वो कह रहे हैं कि बेसिक मैथ्स थी 9 और 10 की। मैथ के क्वेश्चंस तो हैं जो मैं नहीं करवाता, बाकी क्वेश्चंस करवाता हूं। तो मैथ के 2 क्वेश्चंस हैं, अगर किसी को इनके आंसर्स पता हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं दूसरों को भी बता दूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हज़रत हमज़ा गॉट मार्टायरडम, शहीद कब हुए थे? ये सवाल तीसरी दफ़ा आ रहा है। 2 दिन पिछले टेस्टों में लगातार आया और आज भी ये सवाल आया है, और इसका आंसर है ग़ज़वा उहद। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब जो ग़ज़वा उहद इसका आंसर है। अब आपने ग़ज़वा उहद कब हुई थी, ये क्वेश्चन। हज़रत हमज़ा को किसने शहीद किया था, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, ये भी आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुस्लिम मेड ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खंदक हो गई, या कुछ और वर्ड्स को देते हैं। कब हुई थी ट्रेंच? मुस्लिम मेड ट्रेंच इन, मुस्लिम ने जो खंदक कब बनाई थी आगे, तो वो बनाई थी ग़ज़वा खंदक में। और पिछले 12 नवंबर को सवाल ये आया था कि ट्रेंच का मशवरा किसने दिया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी थे, नहीं, हज़रत सलमान फ़ारसी थे, ठीक है। हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आके खड़ी हुई थी, जिसका नाम था कस्वा। ये कस्वा नाम याद रखना है, ये भी आ सकता है क्योंकि ऊँटनी कहाँ स्टॉप हुई थी वो आ गया। अब ऊँटनी का नाम नहीं पूछा इस बार, वैसे ऊँटनी का नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले आया था कि ग़ज़वा खंदक का मशवरा किसने दिया था, आंसर था हज़रत सलमान फ़ारसी। और आज ये सवाल आया है कि जो खंदक है वो कौन सी टाइम खोदी गई थी। अगर इसमें डेट का ऑप्शंस होंगे तो आपने ग़ज़वा खंदक की डेट लिखनी है। अगर ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर इस तरह लिखा हुआ हो तो आपने जो है ग़ज़वा खंदक पे क्लिक करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया जो है कब हुई थी? 6 हिजरी। ये एक सवाल अभी पहला सवाल है जो आया है 3 दिनों में। पहले ये सवाल आता था कि हुदैबिया इज़, ऑप्शन होता था प्लेस, ट्रीटी, और 1-2 ऑप्शन होते थे जिसमें आपने ट्रीटी लिखना है। ट्रीटी मतलब मुआहदा, ये मुआहदा है, किसी जगह का नाम नहीं। तो ये सवाल भी पहले आ चुका है, मे भी पॉसिबल ये सवाल देखने को मिले दोबारा। फर्स्ट बैटल ऑफ मुस्लिम्स की फ़र्स्ट बैटल कौन सी थी? अगर ऑप्शन है ग़ज़वा बदर, ओहद, खंदक या करबला लिखना है तो आपने ग़ज़वा बदर पे क्लिक करना है। वैसे जो मेरी नॉलेज है वहाँ पर मैंने सर्च किया गूगल पे भी, तो पहली जंग ग़ज़वा बदर ही आती है। लेकिन 1 हिजरी को भी एक जंग लड़ी गई थी, दिसंबर 1 हिजरी को। तो वो जंग गूगल पे नहीं आ रही, अब मुझे उसका रीज़न नहीं पता, तो देख लें। वैसे आपने बदर पे ही क्लिक करना है, आंसर आपने बदर ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रोविंस, विच प्रोविंस हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ प्रोविंशियल सीट्स? पंजाब है 371। अब पहले 12 नवंबर को या 11 नवंबर को एक सवाल है, वो आया था कि जो वुमेंस हैं उनकी कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिख दिया है कि 297 जनरल सीट्स हैं, 66 रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेंस, और 8 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए हैं। इसके बाद चलते हैं नेम ऑफ चेयरमैन नैब। नैब के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? वो हैं जावेद इकबाल। अगर रिटर्न में आपसे पूछा जाता है तो जावेद इकबाल सही जवाब होगा। लेकिन जो है अगर आपसे वो पूछते हैं इंटरव्यू में, तो अगर आप उनसे कहेंगे जावेद इकबाल, तो वो जो है इस जवाब को नहीं मानेंगे। उसमें पूरा आपको लिखना है जस्टिस रिटायर्ड
जावेद इकबाल। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। मैं पिछली वीडियो में अभी आपको बता चुका हूँ कि आपने कंप्लीट बात बतानी है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, कि जनरल आपने लाजमी यूज़ करना है, जनरल नहीं यूज़ किया तो वो आंसर एक गलत काउंट होता है। कमर जावेद बाजवा आप नहीं कह सकते, आप जनरल कमर जावेद बाजवा कहेंगे, उनका रैंक भी मेंशन करना है। इसके बाद कैद आज़म रेजिडेंसी का पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, कैद आज़म रेजिडेंसी कहाँ पर वाक़ है? ज़ियारत कोयटा में है, कोयटा में वाक़ है। अब आपको शायद ना पता हो, कैद आज़म रेजिडेंसी पर रॉकेट लॉन्चर किसी ने मारा था, अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो घर जो है, जो एक्चुअल रेजिडेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो रीबिल्ड की है। अब आपने ये दोनों चीज़ें सर्च कर लेनी है, रीबिल्ड कब हुई थी और दोबारा से मतलब ओपनिंग कब हुई थी उस जगह की, और ये कब उसको हटाया गया था या उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पाकिस्तानी स्नूकर चैंपियन 1994, ये एक बार कंफर्म कीजिएगा। इसका आंसर है मोहम्मद यूसुफ। According to 1956 Constitution, President will be selected by members of the National and Provincial Assembly. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है सेलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। ये भी सवाल आपने देखना है, मुझे इसमें थोड़ा शक है, लेकिन गूगल पे मुझे सही समझ नहीं आ रहा था, सर्च करा तो नहीं मिला। सार्क इस्टेब्लिश्ड ऑन, पिछले 12 नवंबर को आया था। सार्क के मेंबर्स के बारे में बताएं। 15 नवंबर को आया है। सार्क कब बनी थी? मैंने आपसे कहा है जो भी आप देखें, मैं तभी आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ के बताने को कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं वैसे भी आपको सिंपली एक पीछे म्यूज़िक लगा के क्वेश्चन से एक एक करके स्लाइड्स में शो कर दूं, लेकिन आपको रीज़न भी बता रहा हूँ कि किस तरह ये क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या चीज़ आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 नवंबर को आया था। सार्क के मेंबर्स क्या हैं वो मैंने लिखवा दिए थे। अभी आया सार्क कब बनी थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पाकिस्तान, अब सार्क में, हाँ जी, एक और सवाल है, आपने ये देखना पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, ये भी लाजमी आपने देखना है। इंशाल्लाह देखने को मिलेगा अभी कुछ दिनों बाद, आप ये सवाल भी देखेंगे कि सार्क कब बनी, सार्क को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अबाउट मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PMA 147 में मैं एक स्टूडेंट को तैयारी करवा रहा था, तो उस वक्त एक सवाल चल रहा था SCO कब बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उससे ये कहा था, ऐसी अंदाज़न कह दिया था कि आपने ये भी देखना है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, और इत्तेफाक से उसका वही सवाल आया था। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए कि हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार या सॉर्ड ऑफ अल्लाह, और एक पेपर में ये आ रहा है, तो आपने ये देखना है उनको कौन सी जंग के बाद ये टाइटल मिला। अगले पेपर में ये सवाल भी आया हुआ था। अब सवाल जो है उसी जो पैटर्न होता है उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, बस क्वेश्चंस चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अंदर से, उसका जो क्या कहते हैं मवाद जो है वो डिफरेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके मैंने कंट्रीज़ के नेम निकाल दिए, आप देख सकते हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान। तो SCO आपने देखना है, ये मेरे ख्याल से 2000 के बाद की ज्वाइनिंग है इसकी भी पाकिस्तान की, लेकिन आपने कंफर्म करना है। अमेरिका एंड कनाडा बॉर्डर लेंथ, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लेंथ क्या है? 8891 किलोमीटर, गूगल ने यही बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है फर्स्ट टाइम आया है, मिन्स कैपिटल है। अब ये सवाल आज से पहले नहीं आया। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने आपको तकरीबन 110 कंट्रीज़ के बता दिए था, 100 लिखवाई थी, 50 ऑलमोस्ट लिखवाई थी, और बाकी 50 जो है मैंने ग्रुप में कर दिया था, ग्रुप में भेज दिया था, और मैंने आपसे कहा था जिस चीज़ को चाहिए हो वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो एक बार मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए हुए मीन्स के उसमें कैपिटल करेंसीज लिखी हुई बाकी की, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपने वो 110 भी किए हुए थे, तो जो उसके आंसर होते ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि मिन्स कैपिटल है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच प्रॉफिट लिव इन द बेली ऑफ फिश। कुछ ये PMA 144, PMA 143, 145, 146 तक चला था, 147 8 में नहीं आया, अब 149 में दोबारा आया कि विच प्रॉफिट लिव इन द बेली ऑफ फिश। तो इसका आंसर है हज़रत यूनुस। पिलर्स ऑफ इस्लाम,
पिलर ऑफ इस्लाम देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। इसी में पिलर्स ऑफ इस्लाम के हवाले से पूछेंगे तीसरा पिलर कौन सा है, या पांचवा पिलर कौन सा है, या दूसरा पिलर कौन सा है। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सीक्वेंस सही नहीं है। कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सीक्वेंस सही है। हमें स्कूलों में ये पढ़ाया था कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, लेकिन उसके बाद जो है PMA में जो क्वेश्चन आता है उसमें यही थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो गूगल सर्च करने के बाद और काफ़ी देखने के बाद मुझे भी बाद में पता चला था कि कलमा तैयबा नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पाकिस्तान वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन, पहली पाकिस्तानी लड़की या औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को पुर किया वो हैं साइमा बेग। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो आंसर है रिवर रावी। अब वैसे इसकी अब जैसे यहाँ पर रिवर का पूछ लिया, अब लोकेशन हड़प्पा की एक्चुअली पूछी जाएगी। मैंने आपको जितने भी थे सारे लिखवा दिए थे, ठीक है। जितने भी काराकोरम रेंजेस वगैरह, माउंटेन्स सब मैंने लिखवाई थी, पासिस भी लिखवा दिए थे। वो पासिस वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा, उसमें से डेली बेसिस पे एक सवाल आ रहा है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, शाम तक इंशाल्लाह जो है पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा इसी का ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।